जान दे यारा जे ना दस दिता ते तेनों ताप चढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आप समझ तो गए होंगे कि आज हम बात करेंगे फ़न के सुल्तान सुल्तान राही साहब के मुतल्लिक। उनकी माशाल्लाह ज़िंदगी में इतना स्कोर है कि अगर उन पर बात की जाए तो कम से कम 10 से 20 व्लॉग मुझे चाहिए होंगे कि उनकी फ़नी ज़िंदगी के मुतल्लिक आपसे मैं सारा शेयर करूं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ देर में उनकी जो सारा फ़िल्मी कैरियर है उसका लुबे लबाब जो वो मैं आप तक पहुंचाऊं और बेहतर से बेहतर व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करूं। तो आपने एक बात मेरी गौर से सुननी है कि ये व्लॉग आपने सारा देखना है, क्योंकि मैं उनका एक साथी भी था, उनके साथ मैंने काम बहुत किया, वो भी मैं आपसे सारा ज़िक्र करूँगा। उनके जो आखिरी आयाम थे जो दुनिया में जब वो थे, उनके साथ मैंने जो फ़िल्म की तो उसमें उनका क्या बिहेव था, उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से वो कुछ या परेशान थे या कुछ क्या था, वो मैं सारा आपसे डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं आपको सारा उनका हाल हवाल भी बताता हूँ, फ़िल्मों के मुतालिक भी बताता हूँ कि कैसे उन्होंने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किया। तो व्यूअर्स, जो एक आर्टिस्ट का रिश्ता बनता है अवाम के साथ, जब उसके दिल में, अवाम के दिल में उस आर्टिस्ट के लिए जगह बनती है, वो उसको लाइक करने लगता है, तो उसके पीछे भी एक राइटर का हाथ होता है, एक कामयाब राइटर का। वो सिचुएशन ऐसी लिख देता है कि अवाम उस आर्टिस्ट को पसंद करने लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ सुल्तान राही साहब के साथ भी। वो एक फ़िल्म थी चाचा जी, उन्होंने एक सेक्रीफाई किया अलाउद्दीन साहब जो टाइटल का किरदार अदा कर रहे थे उस फिल्म में। अकमल ख़ान साहब उसमें हीरो थे, फ़रदौस बेगम जो थी उनके साथ पेयर में थी। तो वो एक ज़मीन का तनाज़ा होता है जिस पे वो एक लंगड़ू होता है, लंगड़ू के नाम से वो एक विलन है मज़र शाह साहब, वो बंदे भेजता है कि जाके उस चौधरी को मार दो, ये हमारी ज़मीन है, ये वहाँ पे ये फसल उगाता है। तो वो जब आते हैं तो जो राय साहब होते हैं वो कहते हैं ये मालिक नहीं है, हालांकि वो खुद कामे होते हैं। वो अपने मालिक को मार के और कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, अगर मारना है तो मुझे मारो। वो सेक्रीफाई कर जाते हैं। तो वो वहाँ पे उनका मर्डर है। तो वो ऐसी सिचुएशन लिखी राइटर ने कि वो सुपर हिट फिल्म थी। तो उस सिचुएशन की वजह से जो अवाम के दिलों में जो एक रिश्ता कायम हो गया राई साहब का और अवाम का। और इस फिल्म के दौरान ही जब शूटिंगें चल रही थी तो मेरे वालिद साहब यानी कि अकमल ख़ान साहब ने हाजी सुल्तान राही साहब मरहूम को ये बात कही सबके सामने कि राई, एक टाइम आएगा कि तू एक्टर होएगा और अपनी फुर्ती दी वजह नाल एक्टर होएगा जिन्ना तेरे करंट है। तो फिर अल्लाह ने वो टाइम अल्लाह ले आया, तो उनकी भी बात पूरी हो गई और राई साहब को भी कामयाबी मिली। तो वैशी जट एक फ़िल्म बनी। वैशी जट के साथ जब वो बशीरा फ़िल्म आई, फिर ये दोनों फिल्मों ने बहुत बिज़नेस किया और जब फिर उन पर अरूज आ गया तो इतनी फ़िल्में उन्होंने बनाई, इतनी फ़िल्में माशाल्लाह उन्होंने बनाई कि मैं उनको अपने तौर पे ये कहता हूँ कि वो एक स्टील मैन थे। मैं इस चीज़ का जो है ना चशमदीद गवाह हूँ। आप यकीन करें कि वो बंदा ऐसा था कि एक फ़्लोर में से निकलता था, साथ साथ ही फ्लोर होते हैं, तो एक फ़्लोर में से वो निकलते थे और उनकी विग जाती थी हाथ से यहाँ पे, और वो कैच करता था मेकअप वाला। उसके बाद वो मूछ देते थे और उसके बाद वो कपड़े उतारना शुरू कर देते थे और साथ साथ चलते थे और कमीज़ भी उतार देते थे। वो जा रही है तो तहमद पीछे जा रही है, कमीज़ बदली जा रही है, तहमद बांधी जा रही है और मूछ भी लग रही है और विग भी चेंज हो गई है। जब नेक्स्ट वो फ्लोर के अंदर जाते थे तो सारा कुछ उनका हुलिया उस फ्लोर के हिसाब से बन जाता था और वो अंदर जाते ही शोर मचा देते थे कि चलो भी जल्दी कर लो, जल्दी कर लो मुंडे, नलका जा रहा है, नलका जा रहा है, मतलब पानी जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, आधा घंटा है, जो करना है मेरा सारा सिस्टम अपना क्लियर करो। तो वो ऐसे उन्होंने काम किया। 16 शूटिंगें भी की, 18 शूटिंगें भी की उन्होंने। सुबह सवेरे आ जाना और रात देर तक उन्होंने काम करना। तो इतना काम किया उन्होंने माशाल्लाह कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी उनका नाम आया है कि सबसे ज़्यादा जो फ़िल्में करने वाला वो हीरो था वो हाजी सुल्तान राही साहब थे। तो वो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो एक फ़िल्म उनकी मुझे बड़ी पसंद है जिसका नाम था शोले। उसका एक गाना था सोने की तबीतरी। तो तो मैं उस लोकेशन पे था अटक पे जब वो ये गाना एक्सपोज हो रहा था, अंजुमन बेगम के साथ था।
तो ये आपने गाने का कुछ थोड़ा सा पार्ट देखा तो वो बड़ा मज़ेदार था, उस बड़ा सुपरहिट गाना हुआ। और उसके अलावा भी उन्होंने आसिया बेगम के साथ बहुत काम किया और अंजुमन के साथ तो किया ही, उनका पेयर था बहुत ज़्यादा। और फिर उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जितनी हीरोइनें थी उस वक़्त की, उन सब के साथ काम किया, सब हीरोज़ के साथ काम किया, पूरी इंडस्ट्री के साथ काम किया। उन्होंने माशाल्लाह काम ही इतना ज़्यादा किया। और आखिरी दिनों में जो सायमा बेगम थी उन पे भी रूज था, उनके साथ सारी फ़िल्में उन्होंने सुल्तान राइस साहब ने की। और वो फ़िल्म, वो गाना कितना मशहूर हुआ कि की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। तो उसके बाद में मेरे साथ भी उन्होंने काफ़ी फ़िल्में की। दिल मांदा जो मेरी पहली फ़िल्म थी उसमें भी वो मेरे साथ थे। फिर वो जो चौधरी फ़िल्म के अंडर प्रोडक्शन जो मतलब उनके साए के नीचे बनी चौधरी फ़िल्म्स के, उसके बाद जो फ़िल्म बनी वो अच्छा शुक्र वाला, उसमें भी वो हम 3 भाई थे। यूसुफ खान साहब हमारे बड़े भाई होते हैं, तो सेंटर वाले जो भाई होते हैं वो सुल्तान रईस साहब होते हैं और छोटा मैं होता हूँ। कोई पसूड़ी पै गई है तो ऐसी कट देने अपना तारफ तो कराओ बाऊ जी। वो बाऊ एहसान है, पहलवान होरां दा छोटा भरा। वो भी बड़ी अच्छी फ़िल्म, बड़ी मज़ेदार फ़िल्म बनी। और उसके बाद एक ज़िद्दी मेरा नाम फ़िल्म थी, उसमें भी वो मेरे साथ थे। फिर चलते चलते जो उनकी आखिरी फ़िल्में जो बनी, उसमें जो एक मुकम्मल फ़िल्म थी वो थी खून दा हिसाब, उसमें भी मैं था। हम 2 भाई बने हुए थे। दस तेरा इन्हां नाल वैर की सी? मैं ते सगों उन्हां दा मेहमान हां, वो इस बेचारी नूं मार रहे थे। तो ये इस फ़िल्म की जो शूटिंग के दरमियान उन्होंने मेरे साथ कुछ इस किस्म का सलूक किया कि आप यकीन जानें कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट होगा तो इस किस्म का वो माहौल मेरे साथ करेगा। कि अगर मैं शॉट देने के लिए कैमरे के सामने आया हूँ तो मैंने मेकअप वाले को आवाज़ दी है तो वो भी उठ के आ गए मेरे पास फटाफट। और उन्होंने इतनी दुनिया के सामने उन्होंने वो मेकअप मैन से शीशा ले लिया और मेरे सामने आगे ऐसे कर दिए, और साथ वो मुझे वो स्प्रे से पानी लगा रहे हैं, पसीना वसीना मुझे रेडी कर रहे हैं। मैं कहा हाजी साहब ये क्या कर रहे हैं? नहीं पुत्र छड़ दे, मैं करन दे जो मैं करना पे। पता नहीं उनके जहन में क्या आता था, या कोई ऐसे हालात थे या किस किस्म का उनका जहन डेवलप हो चुका था। अगर हम दोनों साथ कुर्सियों पे बैठे हैं शूटिंग के दौरान, तो उनका असिस्टेंट था जो उनके साथ चलता था, उसका नाम भी शहबाज था। तो वो चाय लेके आया मग्गे में, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले शहबाज को 2 चाय। मैं क्या भाई साहब आप मेरे बड़े हैं, मैं चाय नहीं पी सकता, एक ही मग्गा आप पहले पी लें, चले मैं आप बाद में पी लूँगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शहबाज फ़ौरन शहबाज में चाह दे। फिर मैं क्या करता, फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी और वो फिर बकाया उन्होंने पी। और फिर वो उनमें क्या होता था कि वो ऐसे बैठ जाते थे मेरे साथ, थोड़ी देर बाद ना वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते थे। ऐसे ऐसे करने के बाद ना वो एकदम जैसे कांपता नहीं है इंसान, ऐसे कांपते थे और उठ के चल पड़ते थे। तो मैं कहता हाजी साहब क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्री कुछ नहीं, बैठो कुछ नहीं। पता नहीं अब अल्लाह जानता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था या क्या मसला मसाइल थे। तो बहरहाल खुदा की ज़ात पाक उनको माफ़रत दे, उनको साथ साथ जनतें अता फरमाए। वो एक बड़े भले इंसान थे, बड़े सखी इंसान थे, बड़े लोगों की उन्होंने इमदाद की और बड़े डायरेक्टरों को उन्होंने डायरेक्टर बनाया, प्रोड्यूसरों जो आप बड़े नामवर हैं उनको प्रोड्यूसर बनाया, पैसा दिया, टाइम दिया। तो उनकी नेकियां जो हैं वो भुलाए नहीं हम भुला सकते। और उनको अल्लाह ने फिर इतनी कामयाबी दी कि आवाम के दिलों में भी वो आज तक ज़िंदा है। तो लेकिन वो माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी तो बड़ी भरपूर गुजरी है। आपको इस चीज़ का इल्म है कि जिस बंदे ने इतनी कामयाबियाँ समेटी हों तो उस पे तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा व्लॉग बनते हैं। तो फिर इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं फिर और किसी मेथड पे राई साहब के ही तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में पेश ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अपने वालिद साहब की जो निजी ज़िंदगी है उसके मुतल्लिक भी आपसे ज़िक्र करूँगा। तो ये दोनों जो शख्सियतें थीं इनमें एक सिमिलैरिटी थी, वो ये थी कि ये दोनों सखी थे, बहुत सखी थे। और जो भी माल आता था वो बांटते भी थे और सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि अल्लाह ने फिर उनको दोनों को इज़्ज़त भी बहुत दी और आज तक उनका नाम चल रहा है। और वालिद साहब को तो मैं नहीं देख सका क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन राही साहब को मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ का मैं गवाह हूँ कि वो अगर किसी बड़ी दूर पहाड़ों पे गए हैं शूटिंग करने तो उन्होंने देखा है कि एक छोटी सी 4 दीवारी है, वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है।
तो उन्होंने फ़ौरन अपने दोस्तों और बाप को, सारे फाइटर्स को कहा कि चलो भी आप बंदे अरेंज करो और ये पैसा पकड़ो और ये मस्जिद बनानी है हमने, हम 7 दिन यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, 3-4 दिन में ये बननी चाहिए। तो वो माशाल्लाह जो मस्जिद है वो तामीर हो गई। और ऐसी कई मसाजिद जो उन्होंने बनाई, बारी स्टूडियोज़ के बाहर उन्होंने मस्जिद बनवाई बड़ी खूबसूरत, एवर्न्यू के अंदर उन्होंने मस्जिद बनवाई, और ऐसी बहुत सी मस्जिदें बनवाई। और उन्होंने अपने घर के अंदर भी मस्जिद बनवाई। वो बड़े आशिक रसूल थे और खुदा के आशिक थे। तो बस ये जो लोग थे बड़े नेक थे और खुदा उनको इज़्ज़त भी देता था, सखी बड़े थे। आपको जैसे मैंने बताया वालिद साहब भी और ये दोनों ऐसी शख्सियात हुई हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत सखावत की है। राही साहब ने और मेरे वालिद साहब ने कितने प्रोड्यूसर बना दिए, तो पैसे भी नहीं लिए, हाथ से पैसे दिए, कोऑपरेट किया, टाइम भी दिया और एहसान भी नहीं जताया। तो आज तक वो लोग कायम व दायम हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही है। तो अल्लाह उनको साथ साथ जन्नतें दे, दोनों को, सबको, जितने भी लोग गुज़र चुके हैं इंडस्ट्री के या इंडस्ट्री से बाहर जो हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह व्यूअर्स किसी नए आर्टिस्ट के साथ या वालिद साहब की निजी ज़िंदगी पे मैं व्लॉग बनाऊंगा और वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती टाइम मुझे देते हैं और मेरी बात सुनते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छी तरह एंटरटेन करूं और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप देखते रहें और मुझे भी अल्लाह ज़िंदगी दे कि मैं आपको ये एंटरटेनमेंट देता रहूं। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।